आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी लाइट। लाइट का कुछ बेसिक चीज़ लिखा हुआ है, उसके समझते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है ना। और प्रकाश जो है तरंग भी है। तरंग कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है जो कि अनुप्रस्थ तरंग है, जो इस तरह से चलता है। जब भी चलेगा तो ऐसे ऐसे, ये अनुप्रस्थ तरंग है। फिर है प्रकाश का स्पीड होता है, चाल होता है लाइट का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या लिखा हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये निर्वात में है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, उसमें ये इतना स्पीड में चलता है। लाइट का इतना स्पीड है। सबसे ज़्यादा स्पीड जो है निर्वात में होता है, फिर इसके बाद गैस में होता है, इसके बाद ठोस यानी कि सॉलिड में होता है। इसे लकड़ी उकड़ी में चाहे कुछ और चीज़ में, उसमें जल्दी प्रकाश पार नहीं करता, मतलब बहुत कम पार करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है प्रकाश के बारे में। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में दर्पण पढ़ना होता है, परावर्तन में दर्पण पढ़ना होता है। दर्पण 3 तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये 3 तरह के हम लोग को पढ़ना है मिरर के बारे में, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आएगा। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन में हम लोग को लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस भी वैसा ही होता है, प्लेन होता है, कन्वेक्स होता है और कनकेव होता है। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही बारी बारी सब चीज़ पढ़ना है हम लोग को लाइट में है। फिर है स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। फिर इसके बाद प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है कि प्रकीर्णन क्या होता है। फिर है डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। फिर है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन, ध्रुवन के बारे में पढ़ना है। फिर है एब्रेविएशन यानी कि वर्ण विक्षेपण, जिसे वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ना हम लोग को। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। ये सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। कि सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखते हैं कि क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराना यानी लौटना। हम लोग किसी चीज़ पे जब रिफ्लेक्ट करेगा तभी वो किसी चीज़ को हम लोग देख पाएंगे। जैसे कुछ देखना है, चाहे हमको कोई देख रहा है, तो वो लाइट अगर हम पे पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है तभी हमको कोई देख पाएगा। यानी रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया है टकराना। टकराना, इसका मतलब टकराना। तो चलिए देखिए, ये एक प्लेन मिरर है। पहले हम लोग देखे थे 3 तरह का मिरर था, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ये प्लेन मिरर है और उसमें एक कलई किया हुआ रहता है। कलई मतलब कि कलर किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है इस तरह का। देखे होंगे जब भी हम लोग शीशा रखते हैं, देखते हैं आईना को, तो एक साइड से कलर किया हुआ रहता है। अगर कलर नहीं किया हुआ रहेगा तो हम लोग को दिखेगा नहीं। तो इसे इस पे कलई कर दिए, इस पे कलई किया हुआ है। तो इस पे प्लेन मिरर पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करेंगे। यहाँ पे एक लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट किए तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल जाएगा। इंसिडेंट मतलब आपतन, यानी किसी लाइट को आपतित किए हैं, आपतन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन। यानी इसको आई से डिनोट करते हैं, यानी इंसिडेंट रे है इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। अब इसको आर से डिनोट करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसका एंगल जो है इसका एंगल से सेम दोनों बराबर होता है। इस पे एक अभिलंब होता है, इस पे एक अभिलंब होता है
जो ये बताता है कि इसके इधर का जो साइड है वो आपतन कोण का है और इधर का जो है वो परावर्तन कोण का है। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक चीज याद रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको अभिलंब बोलते हैं, यानी तीनों जो है एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही समतल पे तीनों बनता है। देखिए कोण का माप जो है अभिलंब के बारे में, अभिलंब पे देखते हैं क्या है कि आपतन कोण यानी एंगल आई, कोण यानी कोण जो है एंगल है, एंगल आई है मतलब आपतन कोण है ये, और ये परावर्तन कोण एंगल आर, यानी दोनों क्या है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, यानी परावर्तन का नियम क्या है। हम लोग इसको समझे थे कि क्या है, आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे है, किसी प्लेन मिरर पे ये पड़ रहा है, फिर क्या होता है कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। किसी भी प्लेन मिरर पे अगर लाइट इंसिडेंट किए हैं और अगर एक साइड से कलर किया हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, परावर्तित किरण कहलाएगा। तो ये आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को इंसिडेंट रे यानी आई से डिनोट करेंगे और जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे यानी आर से डिनोट करेंगे। और ये आपतन बिंदु है, वो जो क्या है एक आपतन बिंदु है, ये प्लेन मिरर है, ये फिगर समझ गए हैं। अब हम लोग कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 10th का एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है, प्रकाश की किरण है किसी सतह पर पड़ती है और उसी सतह से वो लौट जाती है, मतलब जितना एंगल पर वो इंसिडेंट करेगी उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, वही प्रकाश का नियम कहलाता है, परावर्तन का नियम है। तो कुछ नियम दिया हुआ है इसका, उसके नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नियम क्या क्या है। चलिए देखते हैं कि नियम क्या है। फर्स्ट नियम है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं, यानी किसी सतह पर पड़ रही है किरण उसको आपतित किरण बोलेंगे। सेकेंड है किसी सतह से पढ़कर यानी उसी सतह से वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। फिर देखिए आपतन बिंदु क्या है, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु देखते हैं क्या आता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि जिस सतह से पे टकराई है, जहाँ पे टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट करके एक बार लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग और नियम देखते हैं कि और नियम क्या क्या है इसमें। अब हम लोग देखते हैं ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिस माध्यम क्या नहीं हवा, माध्यम ने हवा, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है और उसी सतह से वापस लौट जाती है उसे ही परावर्तित किरण कहा जाता है। समझे। फिर है अभिलंब यानी नॉर्मल, इसको अभिलंब बोला जाता है। इस लाइन जो है इसको नॉर्मल बोला जाता है। नॉर्मल क्या है देखिए, किसी समतल सतह के यानी कि कोई प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर का किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, उस बिंदु को अभिलंब कहा जाता है यानी नॉर्मल कहा जाता है। यानी इस पे प्लेन मिरर पे खींचा गया लंब को क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। इसमें और दो नियम है, चलिए उस नियम को भी देख लेते हैं कि और दो नियम क्या है। चलिए नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतन यानी कि इंसिडेंट एंगल के बारे में देखते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे NOA, एन यानी कि जो नॉर्मल था, नॉर्मल मतलब NOA जो है ये क्या है, एक इंसिडेंट रे का है आपतित कोण का, जो कि एंगल आई से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा एंगल आई से डिनोट किया हुआ है NOA, यानी NOA इज इक्वल टू आई यानी आपतन कोण। समझ में आया। नेक्स्ट है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। देखिए एंगल NOB इज इक्वल टू आर। NOB यानी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल R है, जो ये परावर्तित किरण का एंगल है।
इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं इसको। परावर्तन कोण का 2 नियम होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन नियम कौन कौन। फर्स्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है। ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों क्या है, एक ही समतल पे खींचा हुआ है। ये फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। नेक्स्ट है आपतन कोण जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ गया? जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर, जितना एंगल आपतन कोण का होगा उतना ही एंगल परावर्तन कोण का होगा। यानी इसको लिख सकते हैं AON। देखिए AON जो है ये इंसिडेंट रे का है, यानी आपतन कोण का है, इक्वल टू NOB, यानी AON इक्वल टू NOB बराबर है। यानी इसको लिख सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। इस तरह से लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू R। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।